गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, मैं आपको फिज़िक्स पढ़ाऊँगा और फिज़िक्स की अगर हम बात करें तो जो आपका सिलेबस है 10th क्लास का, यानी जो आपके बोर्ड का सिलेबस है, उसमें आपके 5 चैप्टर्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ लिखे हैं। ये बात जो है वो आपके सिर्फ सिलेबस की हुई कि भाई लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दूसरा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर मैं सिर्फ आपके सिलेबस की बात करूं तो इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आपको सिर्फ दी हैं और उसी से रिलेटेड आपसे सवाल भी किए जाते हैं। अब नॉर्मली होता ये है कि 10th क्लास में आने के बाद बच्चे को ऐसा लगता है कि उसका जो काम है अभी वो सिर्फ परसेंटेज लेके आना है, अच्छी परसेंटेज लेकर के आ जाए, वाहवाही हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी, दैट्स इट। लेकिन आपको 10th के बाद पढ़ाई छोड़ नहीं देनी होती है। 10th के बाद आपका असल इम्तिहान शुरू होता है जब आप 11th क्लास में एंटर करते हैं। जैसे ही आप 11th क्लास में एंटर हुए उसके बाद दुनिया बदल गई। दुनिया बदलने से मतलब ये है कि जो सिलेबस है वो आपको पहाड़ की तरह लगेगा। अब वो चीज़ें जो आपने कभी पढ़ी नहीं थी वो चीज़ें आपके सामने आई। इसी तरह से हम ये कहते हैं कि जो फाउंडेशन क्लास 10th की अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन में वही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं कि हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा जो आपको 12th क्लास में जाकर के पढ़नी है। 9th से रिलेटेड चीज़ें आपको 11th क्लास में मिलेंगी और 10th से रिलेटेड चीज़ें आपको 12th क्लास में मिलेंगी। अगर सिर्फ सिलेबस से स्टिक हम करें तो सिलेबस से अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे तो 12th क्लास में जाकर के बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं आपको मिलेंगी कि आप वहाँ जाकर के परेशान हो जाओगे। लेकिन यहाँ हमें आपको वो चीज़ें पढ़ानी है जो आपको 12th क्लास में जाकर के मिलेंगी। उसका बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमें आपको देना है, ठीक। यही मतलब होता है फाउंडेशन का। फाउंडेशन का मतलब क्या है? फाउंडेशन का मतलब है बुनियाद। यानी हमें आप लोग को जो तैयार करना है वो सिर्फ 10th बोर्ड के लिए तैयार नहीं करना है, हमें आपको जो तैयार करना है वो आने वाले कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करना है। 10th में भी आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होते हैं जिसका डिस्कशन हो चुका है। वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पर आपको तैयारी कराई जाएगी। उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिर्फ लाइट की तो लाइट में अगर आपका जो सिलेबस है उसमें कुछ नहीं दे रखा है, थोड़ी थोड़ी बेसिक बात करी गई है। लेकिन अगर लाइट को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे, जो चीज़ें हमें 12th में जाकर भी पढ़नी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाएंगी जो कि हमें आपको पढ़ानी है। आपका पहले सिलेबस कवर किया जाएगा जो कि बोर्ड का है, उसके बाद आपका जो फाउंडेशन में जो आपकी चीज़ें पूछी जाती हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 चीज़ों को जो है वो डिटेल में डिस्कस करते जाएंगे। जब मैं आपका पहला लेक्चर लूँगा लाइट तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका सिलेबस क्या है और क्या क्या चीज़ें आपको सिलेबस से हट कर यानी एक्स्ट्रा पढ़ाई जा रही है, ठीक। तो फिर अगर मैं बात करूँ ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड की तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बहुत डिटेल में पढ़नी है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी 12th का बहुत ही मेन टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा पार्ट कवर करता है 12th का, ठीक है। ये आपका बेसिक है जो 10th क्लास में हमें सिर्फ रटा दिया जाता है, लेकिन अब हम इंशाल्लाह इसको रटेंगे नहीं, इसको डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक। उसके बाद अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करी जाए तो मैग्नेटिज्म एक पूरा यूनिट है 12th क्लास में जाकर के जो हमें पढ़ना है। तो इसी तरह से हम मैग्नेटिज्म को भी डिस्कस करेंगे कि आप जब 12th क्लास में पहुंचोगे तो वहां पर आपको ये चीज़ नहीं ना लगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये लिमिटेड है आपका 10th के बाद, इसको जैसे हम लोग ख़त्म कर देते हैं कि यहीं तक पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग और ज़्यादा बात करें तो वो 11th एंट्रेंस में उससे सवाल पूछे जाते हैं और 11th एंट्रेंस में सोर्सेज ऑफ एनर्जी से लगभग हर साल 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें भी हम आपको जो चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो यहाँ पर हम उसमें बात करेंगे, ठीक है। सो ये रहा हमारा फिज़िक्स, ठीक है। फिज़िक्स में हम लोगों को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो आइंदा हम लोग वीडियो में टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।